साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। साथियों हम आपके साथ जो है पीसीएस परीक्षा को टारगेट करते हुए कुछ संस्था संगठन हैं और उसके मुख्यालय को डिस्कस करने आए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन है। दूसरा है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? ये है मनीला। और मनीला कहां पर है? ये फिलीपींस में है। कहां पर है मनीला? ये है फिलीपींस में। ठीक। अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां है साथियों? ये है जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में। अगला है नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों? ब्रुसेल्स में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक। अगला है अफ्रीकी एकता संगठन, ओएयू। कौन सा है? अफ्रीकी एकता संगठन, ओएयू। इसका जो है कहां पर हेडक्वार्टर है? अदिस अबाबा। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? अदिस अबाबा। अगला है रेड क्रॉस। कौन सा है? रेड क्रॉस। तो इस रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है साथियों? ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। ठीक। तो ये रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? जेनेवा में हो गया रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर। अगला है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक। तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है काठमांडू में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में है। ठीक। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है साथियों नैरोबी। ये नैरोबी जो है कहां पर है? ये केन्या में है। नैरोबी कहां पर है? केन्या में है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, देखिए जरूरी नहीं ये फुल फॉर्म इसका दिया जाए, ये यूएनईपी ही दिया रहेगा और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसको इसका फुल फॉर्म और इसका शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको पता रहेगा तो आप इसको याद कर पाएंगे और लगा पाएंगे सही। कहां पर है यूएनईपी का हेडक्वार्टर? नैरोबी में है। नैरोबी कहां पर है? केन्या में है। ये इंटरपोल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। पेरिस के लियोन्स में जो है, ऑप्शन में पेरिस कम देने की चांस है, ये लियोन्स जो है ये ज्यादा देता है। ठीक। तो कहां पर है इंटरपोल का? ये है लियोन्स में, पेरिस में। अगला है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों? ये है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला है अमेरिकी राज्यों का संगठन, ओएएस। अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो ये कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये साथियों अक्सर पूछ ले जाता है। तो इस जो है हेडक्वार्टर और ये मुख्यालय और संस्थाओं से एक प्रश्न तो पक्का ये हर बार ही पूछा जाता है। तो इनमें से जो है आप सही से देखिएगा, क्या पता कहीं फंस जाए। ठीक। तो अमेरिकी राज्यों का संगठन कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। अगला है अरब लीग। देखिए ये अभी अरब से संबंधित कुछ मुद्दे कुछ भी जो है रहा था हाल ही में खबरों में, तो ये भी पूछा जा सकता, हो सकता है यही पूछ ले इस बार। तो इसका कहां पर हेडक्वार्टर है? काहिरा में है। कहां पर है? अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा में है। अगला है साथियों परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। क्या है? परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों? मास्को में है। कहां पर है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का हेडक्वार्टर? मास्को में। अगला है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, WCCC। वर्ल्ड जो है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। तो इसका हेडक्वार्टर है साथियों जेनेवा। जेनेवा में ढेर सारे हेडक्वार्टर हैं। तो कभी कभी दो दो जो है ऐसे दे देता है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ लिंक करके जैसे WCC जेनेवा, इसको जो है याद करिएगा। अगला है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EEC। क्या है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग। तो ये यूरोपियन एनर्जी और ये कमीशन। ठीक। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। EEC और WCC दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा है। अगला है अफ्रीकी आर्थिक आयोग।
कौन सा है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? आदिस अबाबा में है। यूरोपीय ऊर्जा अफ्रीकी आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? आदिस अबाबा में। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, ECWA। क्या है? पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये बगदाद में है, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, UNHCR। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? ये जेनेवा में है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का हेडक्वार्टर जेनेवा में। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये वियना में है। कहां पर है? वियना या वियना। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ये वियना में। तो वियना में क्या क्या हो गया? एक परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर हो गया, और दूसरा कौन सा? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, UNTAD, अंकटाड, इसको कहते हैं अंकटाड, ऐसे पढ़ेंगे तो अंकटाड, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? ये जेनेवा में है। अगला है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF। कौन सा है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये ग्लैंड है, और ग्लैंड कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। तो इसका कहां पर है? ये है लुसाने। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने में है। अगला है यूरोपीय कॉमन मार्केट, ECM, यूरोपीय कॉमन मार्केट। ये जो शॉर्ट फॉर्म दिया है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो है ये ऐसे ज्यादा ये वाला ना पूछ करके ये शॉर्ट फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक, तो इसका जो है यूरोपीय कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? ये है जेनेवा में। ठीक, अगला है मार्केट चोगम, ये राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग। क्या है? ये है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग। ठीक, चोगम, ये चोगम है। चोगम का फुल क्या होगा? ये तो 60 में चोगम बोला जाता है, और इसका फुल में क्या होगा या डिटेल से? राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? ये स्ट्रासबर्ग में है, राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का हेडक्वार्टर। ठीक, अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है, इसको तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, जनरली खबरों में रहता है। तो ये कहां पर है? ओपेक। और ओपेक कहां पर? ओपेक वियना में है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। OECD का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है पेरिस में। और पेरिस की नदी कभी कभी पूछी जाती है, तो ये सीन नदी के किनारे है पेरिस। ठीक, इसकी नदी पूछे तो पेरिस किस नदी किनारे है? तो ऐसे याद करिए, जाते हैं पेरिस दिखता है सीन, तो ये सीन नदी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अगला है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ECTA, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ठीक, अगला है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है लंदन। ठीक, कहां पर है? लंदन में है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का। अगला यूरोपीय आर्थिक समुदाय, EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेडक्वार्टर कहां है मित्रों? ये है जेनेवा में है। ठीक, और अगला है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहां है? तो यूरोपीय हेडक्वार्टर का संसद है लग्जमबर्ग। कहां पर है मित्रों? यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर ये है लग्जमबर्ग। ठीक, अगला है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? ये पेरिस में है। कहां पर है? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस। ठीक,
अगला है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है ब्रुसेल्स। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स में है। अगला है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, ESCAP, स्केप, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं स्केप, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बैंकॉक है। बैंकॉक कहां पर है? ये थाईलैंड में है। ठीक। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये जो है साथियों न्यूयॉर्क में है। कहां पर है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक। और कोई है नहीं, बस। ठीक ठीक। तो इतने महत्वपूर्ण संस्था जो संस्थान थे इसके मुख्यालय, इसको हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो जो है इसको आप एक दो बार रिपीट करके, स्पीड बढ़ा करके, वीडियो छोटी सी ही होती है इन सब चीजों की, तो स्पीड बढ़ा करके 2-3 बार आप देख लेंगे तो शायद 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।